की दूरी लगातार घटती जा रही है और आधुनिक हथियारों के दौर में यह दूरी सेकंडों का खेल होती है। इसी तनाव के बीच भारत की मौजूदगी सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरी है। भारतीय युद्धपोतों का वहां रहना सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि यह संदेश है कि भारत अब वैश्विक मामलों में मूक दर्शक नहीं रहेगा। भारत यह साफ कर चुका है कि वह किसी भी देश के दबाव में आकर अपने हितों और अपने दोस्तों से मुंह नहीं मोड़ेगा। यही वजह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी देने की कोशिश की तो नई दिल्ली से बेहद संतुलित लेकिन सख्त संकेत भेजे गए कि भारत अपनी संप्रभुता और रणनीतिक स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिमी देशों के थिंक टैंक को भी हिला दिया है। यूरोप के कई रक्षा विशेषज्ञ यह मानने लगे हैं कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि वैश्विक स्तर पर समीकरण बदलने की क्षमता रखता है। उधर एशिया में भी हलचल तेज हो गई है। चीन ने भी अमेरिका की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा के नाम पर किसी देश की आर्थिक नाकेबंदी करना स्वीकार्य नहीं है। चीन और भारत के बयान भले ही अलग अलग मंचों से आए हों, लेकिन उनका संदेश एक जैसा है कि अब दुनिया एकतरफा फैसलों के द्वार से बाहर निकल रही है। इसी बीच एक और नाम इस पूरे ड्रामे में शामिल हो चुका है, जिसने माहौल को और विस्फोटक बना दिया है। किम जोंग उन उत्तर कोरिया के नेता ने अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूसी जहाजों को जल्द रिहा नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। किम जोंग उनका यह बयान सिर्फ बयान नहीं, बल्कि एक परमाणु ताकत की खुली धमकी माना जा रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, एक तरफ अटलांटिक में अमेरिका, रूस और भारत आमने सामने हैं और दूसरी तरफ एशिया से परमाणु चेतावनी आ रही है। अमेरिका पहली बार ऐसी स्थिति में दिख रहा है जहां वह कई मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक व्हाइट हाउस में लगातार उच्च स्तरीय बैठकें चल रही हैं। सैन्य सलाहकार और कूटनीतिक विशेषज्ञ इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि हालात को कैसे संभाला जाए, क्योंकि अगर जरा सी भी चूक हुई तो यह टकराव वैश्विक युद्ध में बदल सकता है। भारत के भीतर भी इस घटनाक्रम को लेकर गंभीर मंथन चल रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने सही समय पर सही कदम उठाया है, क्योंकि अगर आज भारत पीछे हटता तो कल उसकी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता दोनों खतरे में पड़ सकती थी। वेनेजुएला से आने वाला तेल भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक अहम हिस्सा है, और अगर उस सप्लाई लाइन पर किसी बाहरी ताकत का कब्जा होता है तो यह सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला होता। भारत ने यह संदेश साफ कर दिया है कि वह अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। अब पूरी दुनिया सांस रोके इस बात का इंतजार कर रही है कि अगला कदम कौन उठाएगा। क्या अमेरिका अपने रुख में नरमी दिखाएगा या फिर दबाव की नीति पर कायम रहेगा? क्या रूस किसी बड़े जवाबी एक्शन की ओर बढ़ेगा और भारत इस पूरे खेल में आगे क्या भूमिका निभाएगा? क्योंकि एक बात अब साफ हो चुकी है, यह संकट सिर्फ अटलांटिक महासागर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय करने वाला मोड़ बन चुका है। और यही वजह है कि आने वाले कुछ घंटे और दिन मानव इतिहास के सबसे निर्णायक क्षणों में गिने जा सकते हैं। दोस्तों, हालात अब उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां कूटनीति और टकराव के बीच की रेखा बेहद पतली हो गई है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में हर गुजरता हुआ मिनट तनाव को और गहरा कर रहा है। समंदर की सतह पर तैनात युद्धपोतों के रडार लगातार एक दूसरे की गतिविधियों को ट्रैक कर रहे हैं, और समंदर के नीचे पनडुब्बियों की मौजूदगी ने इस पूरे इलाके को एक अदृश्य युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है। इसी बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर भी राजनीतिक दबाव तेजी से बढ़ रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या दुनिया को एक और युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। वहीं सैन्य नेतृत्व चेतावनी दे रहा है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। दूसरी ओर रूस ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वह अपने जहाजों और अपने सम्मान के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। रूसी नौसेना की मूवमेंट अब और ज्यादा संगठित दिखाई दे रही है। सपोर्ट शिप्स सप्लाई लाइन बना रहे हैं और एयर कवर को भी मजबूत किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि रूस लंबी तनातनी के लिए भी तैयार है, और इसी पूरी तस्वीर में भारत की भूमिका निर्णायक बनती जा रही है। भारत ने न तो उकसावे वाली भाषा अपनाई है और न ही किसी तरह की कमजोरी दिखाई है। भारतीय युद्धपोतों की तैनाती बेहद संतुलित और रणनीतिक है, जो साफ बताती है कि भारत टकराव नहीं चाहता, लेकिन दबाव में झुकना भी उसके एजेंडे में नहीं है। नई दिल्ली से जो संकेत मिल रहे हैं वे यही बताते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रहते हुए अपने हितों की रक्षा करेगा, और किसी भी देश को यह संदेश नहीं जाने देगा कि भारत को डराया जा सकता है। इसी बीच वैश्विक बाजारों में भी इस तनाव का असर दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव तेज हो गया है। शिपिंग कंपनियां अपने रूट बदलने पर विचार कर रही हैं और निवेशकों में घबराहट साफ नजर आ रही है। यह वही पल है जब दुनिया को एहसास हो रहा है
कि समुद्र में चल रही यह तनातनी सिर्फ सैन्य मुद्दा नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली है। एशिया और यूरोप के कई देशों ने बंद दरवाजों के पीछे बातचीत तेज कर दी है ताकि किसी तरह हालात को नियंत्रण में रखा जा सके, लेकिन बयानबाजी का स्तर अभी भी ऊंचा बना हुआ है, खासकर तब जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर से सख्त लहजे में चेतावनी दी जाती है कि अगर अमेरिका के हितों को चुनौती दी गई तो जवाब कठोर होगा। हालांकि इसी बयान के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी प्रशासन के भीतर से नरमी के संकेत भी सामने आते हैं, जो यह बताते हैं कि अमेरिका खुद भी स्थिति की गंभीरता को समझ रहा है। उधर रूस ने भी अपने राजनयिक चैनलों के जरिए यह साफ किया है कि अगर जब्त किए गए जहाजों को रिहा कर दिया जाए तो तनाव कम करने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन शर्त वही है, सम्मान और बराबरी। इसी बीच एक बार फिर बयान आता है किम जोंग उन का, जो अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहता है कि ताकत के दम पर दबाव बनाने की नीति अब नहीं चलेगी। इस बयान ने माहौल को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है, क्योंकि अब यह संकट सिर्फ अटलांटिक तक सीमित नहीं रहा बल्कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को भी प्रभावित करने लगा है। भारत इस पूरे घटनाक्रम में बेहद सोच समझकर कदम बढ़ा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी रणनीतिक धैर्य है। भारत न तो उकसावे में आकर प्रतिक्रिया दे रहा है और न ही पीछे हट रहा है। यह वही नीति है जिसने भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति की छवि दी है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका दबाव की राजनीति से पीछे हटेगा? क्या रूस को वह सम्मान मिलेगा जिसकी वह मांग कर रहा है? और क्या भारत इस पूरे संकट से निकलकर और मजबूत स्थिति में उभरेगा? क्योंकि इतना तो तय है कि इस घटनाक्रम के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रहने वाली, शक्ति संतुलन की रेखाएं बदल रही हैं और नए गठजोड़ आकार ले रहे हैं। आने वाले कुछ घंटे और दिन यह तय करेंगे कि यह टकराव इतिहास में एक चेतावनी बनकर दर्ज होगा या फिर एक विनाशकारी अध्याय के रूप में। और इसी मोड़ पर कहानी अब अपने सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश करने वाली है। दोस्तों, अब कहानी उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे लौटने का रास्ता लगभग बंद होता दिख रहा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में तैनात हर युद्धपोत, हर पनडुब्बी और हर रडार सिस्टम इस वक्त पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हवा में लड़ाकू विमानों की गूंज और समंदर में गश्त लगाते जहाज यह साफ इशारा कर रहे हैं कि दुनिया इस समय बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी साख और प्रभुत्व को किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहता है। दूसरी तरफ रूस है जो खुले तौर पर यह कह चुका है कि अपमान का जवाब अब चुप्पी नहीं बल्कि ताकत से दिया जाएगा। और इन दोनों के बीच भारत मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन बिना किसी उकसावे के भारत ने साफ कर दिया है कि वह न तो किसी का मोहरा बनेगा और न ही किसी के दबाव में अपने कदम पीछे खींचेगा। यही वजह है कि आज भारत को दुनिया एक जिम्मेदार लेकिन मजबूत शक्ति के रूप में देख रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा वजनदार सुनाई दे रही है। कई देश जो अब तक खुलकर कुछ कहने से डरते थे, वे भी अंदर ही अंदर भारत के इस रुख की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने यह साबित कर दिया है कि ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सही समय पर सही फैसले लेने से भी दिखाई जाती है। इसी बीच कूटनीतिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। बंद कमरों में बातचीत हो रही है, बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है और कोशिश की जा रही है कि हालात को किसी तरह नियंत्रण में रखा जाए। लेकिन सच्चाई यही है कि अब यह संकट सिर्फ कुछ जहाजों या कुछ फैसलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरी वैश्विक व्यवस्था की परीक्षा बन चुका है। अगर अमेरिका अपने रवैये में नरमी नहीं दिखाता तो टकराव की आशंका और गहरी हो सकती है। अगर रूस को सम्मानजनक समाधान नहीं मिलता तो जवाबी कदम तय माने जा रहे हैं। और अगर भारत ने अपने रुख पर कायम रहते हुए आगे भी संतुलित लेकिन सख्त नीति अपनाई तो यह आने वाले दशकों के लिए दुनिया को एक नया संदेश देगा कि अब शक्ति संतुलन एकतरफा नहीं रहा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो साफ कर दी है कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका कोई काल्पनिक बात नहीं रह गई है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अगर समझदारी और जिम्मेदारी से फैसले लिए गए तो दुनिया एक बड़े विनाश से बच भी सकती है। और यहीं पर भारत की भूमिका सबसे अहम हो जाती है, क्योंकि भारत न तो युद्ध चाहता है और न ही डर कर समझौता, लेकिन भारत यह जरूर चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और बराबरी के सिद्धांतों का सम्मान हो। दोस्तों, यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है और एक संदेश भी कि दुनिया बदल रही है और भारत उस बदलाव के केंद्र में खड़ा है। अगर आपको भी लगता है कि भारत अब कमजोर नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ देश बन चुका है, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की यह आवाज और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप लोग नाच गाने की वीडियो को तो तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन जब बात अपने देश भारत की आन बान और शान की आती है तब अक्सर लोग चुप रह जाते हैं। अगर आप सच में भारत माता से प्यार करते हैं तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके यह साबित कर दीजिए कि आप अपने देश के साथ खड़े हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भारत की आवाज है और इस आवाज को मजबूत करना आप और हमारे जैसे हर जागरूक भारतीय की जिम्मेदारी है।